पी चिदम्बरम जी देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं और कई विभागों के माननीय मंत्री रहे हैं, अनुभवी नेता हैं और जानकार भी हैं इस तरह के मामलों के। वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं ये गंभीर सवाल है। केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार जवाब देगी नहीं। विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार के पास रहता नहीं है और सरकार कन्नी काट करके असली जो ध्यान जहां जनता का सवाल है उससे भटका देती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। आज सरकार जो है, आटा हो, केंद्र की सरकार, आटा, सब्जी, फल, दाल, तेल, मसाले, पेट्रोल, डीजल, गैस, दवा, भाड़ा सब महंगा हो गया, लेकिन जान सस्ता हो गया। क्या हालत हो गई है, जर्जर स्थिति हो गई है, खोखला कर दिया गया, दीमक की तरह चाट रहा है हमारा जो सरकार का नीति है। इसमें जिस तरह सरकार विफल रही है, लेकिन जिस पर ध्यान जाना चाहिए सरकार का, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। पी चिदम्बरम जी ने जो सवाल खड़े किए ये गंभीर सवाल है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। आज सारा सरकारी संपत्ति जिस तरह से सरकार बेच रही है, रेल हो, डाक हो, सब जगह देखिए क्या हाल है। ये सवाल तो खड़े होंगे। वाम दलों ने 25 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है। देखिए जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, किसान संगठनों का आंदोलन 9 महीना से ज़्यादा हो गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है, समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। किसान संगठनों के द्वारा आहूत बंद को समर्थन सभी विपक्षी पार्टियां देंगी और ऐतिहासिक बंद होगा। ये सरकार जिस तरह से तानाशाही, हिटलरशाही रवैया अपनाकर सत्ता के अहंकार में चूर है, इस आंदोलन की धार से सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को नींद से जागना पड़ेगा, क्योंकि भारी आक्रोश है। किसान संगठन हो चाहे जो भी लोग हों, आज आक्रोशित हैं। देश की जनता का अपार जन समर्थन इस बंद में मिलेगा। नौकरियों के आंकड़े पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमला बोला है और कहा है कि रोजगार के लिए मोदी सरकार हानिकारक है। राहुल गांधी जी ने वाजिब सवाल खड़ा किया है। 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाली सरकार, अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली सरकार आज बुरे दिन लेकर के आ गई है। रोजगार देने की बात तो छोड़िए, नए रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात छोड़िए, जिनको रोजगार मिला था उनका भी रोजगार छीन रही है सरकार। राहुल गांधी ने बिल्कुल वाजिब सवाल खड़ा किया है और यही सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने चुनाव में भी मुद्दा बनाया था बिहार में, और हर नौजवान पूछ रहा है। उसी की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मुस्लिम सैनिकों ने कारगिल युद्ध जीतने में मदद की थी, कांग्रेस ने यह बात कही है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि अर्थशास्त्र और गीता को सेना के पाठ्यक्रम में जोड़ने के प्रस्ताव की निंदा की है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल वाजिब सवाल खड़े किए हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान या किसी भी ऐसे जो राष्ट्र के लिए हितकर है, देश के लिए, उसमें अल्पसंख्यकों समाज का, मुस्लिम समाज का योगदान रहा है। इसे कोई मिटा नहीं सकता है, भुला नहीं जा सकता। जिस तरह से आज गीता और अर्थशास्त्र के इस पर राजनीति हो रही है, ये दुख का विषय है। कभी राम के नाम पर, कभी हनुमान के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी गीता के नाम पर, कभी अर्थ। ये तो स्थिति ठीक नहीं है। ये सरकार आखिर चाहती क्या है? क्यों ये डिजाइन जो है बीजेपी का, आरएसएस का,
ये खतरनाक है। देश को ज़रूरत है नौजवानों को रोजगार की। लोग परेशान हैं महंगाई की मार से, लोग परेशान हैं महामारी से, लेकिन ये सरकार ऐसे चीज़ों को, ऐसे विषयों को लेकर के आती है जो असली मुद्दे गौण हो जाएं और विवादित मुद्दे हावी हो जाएं। इसमें सरकार सफल नहीं होगी। सरकार की मंशा अब जनता भी समझ चुकी है और सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है।